इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी 2021 एग्जाम के लिए मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद समान रचना बनना जो बीजाणु बने बगैर हो तो यह दशा क्या कहलाती है। तो देखिए, पौधों में क्या होता है कि एपोस्पोरी और एपोगैमी दो प्रकार की क्या होती हैं, असेक्सुअल क्रियाएं होती हैं। तो एपोगैमी में क्या होता है कि एम्ब्रियो जो होता है वो बिना निषेचन के विकसित होता है, जबकि एपोस्पोरी में क्या होता है कि गैमेटोफाइट सीधे क्या करता है, 2n स्पोरोफाइट से विकसित होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपबीजाणुकता। क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर केंद्रक और कोशिका द्रव्य यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी पादप कोशिका में लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। तो जो न्यूरोस्पोरा होता है उसकी प्लांट सेल में लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यूरोस्पोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिनॉइड संश्लेषण के केंद्र हैं। पायरिनॉइड्स जो होते हैं वो किसके संश्लेषण के केंद्र होते हैं। तो ये स्टार्च के संश्लेषण के केंद्र होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्टार्च के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस में जो ओव्यूल होता है उसका इंटेगुमेंट बना होता है। देखिए, इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इसमें से देखिए, जो साइकस में ओव्यूल का इंटेगुमेंट है वो 3 परतों का बना होता है। ठीक है, कौन कौन सा। पहला होता है आउटर फ्लेसी लेयर, दूसरा होता है मिडिल स्टोनी लेयर और तीसरा होता है इनर फ्लेसी लेयर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस केवल निम्नलिखित को छोड़कर संपूर्ण पौधे को संक्रमित करता है। तो जो तने का शीर्ष होता है उसको छोड़ करके ये सभी को, संपूर्ण पौधे को संक्रमित करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी बनता है। तो जो एटीपी बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में बनता है, वो ऑक्सीसोम, ठीक है, F1 कण में बनता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम थ्योरी को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था। तो जो क्रोमोसोम थ्योरी थी उसको सर्वप्रथम बॉवेरी और सूटान ने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूटिलम है, स्कूटिलम क्या है। तो स्कूटिलम जो होते हैं वो ढाल समान बीज पत्र होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ढाल समान बीज पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपैंथोडियम पुष्पक्रम से बनने वाला फल है। देखिए, जो हाइपैंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है वो किस में पाया जाता है, अंजीर में पाया जाता है। और जो अंजीर का फ्रूट टाइप होता है वो साइकोनस कहलाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाइपैंथोडियम पुष्पक्रम से बनने वाला जो फल है वो साइकोनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी विलयन में कोशिका को रखने पर उसका आयतन कम हो जाता है तब कह रहा है कि विलयन कहलाता है। तब वो विलयन क्या कहलाता है, तब वो विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, उच्च पराशरी कहलाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट कोशिका निम्नलिखित में से एक विटामिन में परिपूर्ण होती है, वह कौन सी विटामिन है। तो वह विटामिन बी है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुविक रोग है। यानी यहाँ पर ये पूछे जा रहे हैं कि इनमें से जो रोगों के नाम लिखे हुए हैं कौन से बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। तो इसमें देखिए, पहले ऑप्शन में दिया है डिसेंट्री, निमोनिया, कॉलरा, दूसरे में दिया है टिटनेस, टाइफाइड, सिप्लिस और सी ऑप्शन में है डिप्थीरिया, लेप्रोसी और मेनिंजाइटिस। और डी ऑप्शन कह रहा है कि उपर्युक्त सभी। तो इसमें से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिषेक फल यानी कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वह है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं। पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट होता है वह क्या है, जिसमें बिना पॉलिनेशन और बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए।
ठीक है, तो वो क्या होता है, वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिना परागण और निषेचन के बना फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पादप से किस रूप में भिन्न है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो जिम्नोस्पर्म है वो एंजियोस्पर्म से किस रूप में डिफरेंट है। तो देखिए, जो नग्न बीजांड होता है, जो मतलब नेक्ड ओव्यूल होता है, उससे भिन्न होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, फल बनते हैं, फल के अंदर बीज होते हैं। और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में पाइनस, साइकस आदि पौधे आते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये नेक्ड होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परत अपर्दन किसके कारण होता है। तो तेज वर्षा जब होती है तो उसके कारण क्या होता है, परत अपर्दन हो जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसके कारण होता है, तेज वर्षा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4 पादपों में प्रथम CO2 ग्रहण करता है। देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। C4 का मतलब क्या है, C4 पादप जो होते हैं वो होते हैं, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, ये सब क्या है, ये C4 प्लांट होते हैं। ठीक है, और इनमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, प्रथम CO2 ग्रहण करता कह रहा है। तो CO2 जो ग्राही होते हैं वो PEP होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये PEP का फुल नेम क्या है, फास्फोइनाल पायरुविक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असूत्री विभाजन एमाइटोसिस क्या है। तो जो असूत्री विभाजन होता है उसमें क्या होता है कि बिना क्रोमोसोम स्पष्ट हुए केंद्रक का विभाजन होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिना गुणसूत्र स्पष्ट हुए केंद्रक विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है। कटहल में कह रहा है कि कौन सा भाग खाया जाता है। तो कटहल में जो भाग होता है वो ब्रैक्ट्स और पेरियंथ जो होते हैं वो खाए जाते हैं। ठीक है, ब्रैक्ट्स और पेरियंथ, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सहपत्र और परिदल पुंज। और जो कटहल होता है वो किस प्रकार का फ्रूट होता है, वो सोरोसिस प्रकार का फ्रूट होता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस के परागकण किस अवस्था में झड़ते हैं। तो ये किस अवस्था में झड़ते हैं, तो बीजाणुधानी के क्या होता है कि स्फुटन के पश्चात 3 कोशिकीय लघु बीजाणु वायु में आ जाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस अवस्था में झड़ते हैं, 3 कोशिक अवस्था में झड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट प्रेशर को नापते हैं, जो मूल दाब होता है उसको किससे नापते हैं। तो इसको जो है मैनोमीटर से नापते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मैनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिप्ट्रा किससे बनता है। जो कैलिप्ट्रा होता है वो किससे बनता है, तो वो आर्कीगोनियम के वेंटर से बनता है। ठीक है, तो स्त्री धानी के वेंटर से, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्त्री धानी के वेंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का एक स्ट्रैंड किसे छोड़कर अन्य सभी को बनाने में सीधे कार्य करता है। तो जो डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड है वो प्रोटीन को छोड़ करके अन्य सभी को बनाने में सीधे कार्य करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F1 को जब उसके 2 में से किसी एक पेरेंट से क्रॉस किया जाता है तब क्रॉस क्या कहलाता है। तो ये बैक क्रॉस कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बैक क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस की पत्ती में जाती है 2 सीधी पत्र सुराग ट्रेसेज और 2 गर्डिल पत्र सुराग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो ये कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक एंजाइम का सीक्रेशन ईस्ट के द्वारा होता है जो फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह है, कौन सा है। तो देखिए, जो जाइमेज एंजाइम है उसका सीक्रेशन ईस्ट के द्वारा होता है और जो फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें क्या होता है कि जो जाइमेज है
जाइमेज हेल्प्स इन द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इनटू एथेनॉल एंड CO2। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीवाणु जिसके दोनों सिरों पर बहुत सी कशाभिकाएं यानी कि फ्लैजला पाई जाती हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए, वह बैक्टीरिया जिसके क्या होता है, कह रहा है कि बहुत दोनों सिरों पर, है ना, यहाँ पर भी और इस सिरे पर भी। तो जब दोनों सिरों पर कह रहा है कि बहुत सी कशाभिकाएं पाई जाती हैं, फ्लैजला पाई जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एम्फीट्राइकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे में खाने योग्य भाग है जो ऑरेंज होता है, कह रहा है कि उसमें एडिबल पार्ट्स कौन सा है, खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इसमें क्या होता है कि एक कोशिकीय एंडोकार्पिक रोम खाए जाते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय एंडोकार्पिक रोम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्न की राइजोम की मेरी स्टील होती है। फर्न जो होता है उसमें जो राइजोम होती है उसकी मेरी स्टील किसकी होती है? वो होती है दारू केंद्री यानी कि एम्फी क्राइब्रल होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप अनुक्रमण में आखिरी स्थायी समुदाय कहलाता है। आखिरी स्थायी समुदाय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चरम समुदाय। ठीक है, यानी कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी। चरम समुदाय यानी कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस में हेक्सोस के एक अणु से कितने ATP का लाभ होता है? तो इसमें जो है 2 ATP का लाभ होता है। ठीक है, 2 ATP, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य केंद्र की DNA पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो जो बाह्य केंद्र की DNA होता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागण को कौन रोकता है? स्वपरागण को कौन रोकता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से देखिए, स्वबंधिता, स्वपराजिता, भिन्न कालपक्वता, ये सभी स्वपरागण को रोकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिस में आर्चिगोनिया प्रोथैलस के किस भाग में पाई जाती है? तो टेरिस में जो आर्चिगोनिया है वो प्रोथैलस के निचली सतह पर एंटीरियर नोच के पास पाई जाती है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधा पिरामिड वह है जिसमें, सीधा पिरामिड में क्या होता है कि पादपों की संख्या अधिक होती है। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु के प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन डोनर पूछ रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर कौन होते हैं? तो यहाँ पर H2S जो होता है वो हाइड्रोजन डोनर होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सक्सीनेट का हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है किसके द्वारा? FAD के द्वारा ग्रहण किया जाता है। FAD क्या होता है? FAD का फुल नेम होता है फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको प्लवक कहते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रिका रहित जीवित पादप कोशा है। तो देखिए, इसमें कौन से होंगे? इसमें जो साइप ट्यूब होगी वो होगी केंद्रिका रहित। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पी परजीवी यानी कि फैकल्टेटिव पैरासाइट वह है जो, कौन होते हैं? ऐसे परजीवी कवक जो क्या करते हैं, जीवित परपोषी की अनुपस्थितियों में मृत कार्बनिक पदार्थों में उग सकते हैं। ठीक है, कौन? जैसे जैसे हो गया ऑस्टिलेगो। तो ये सब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामान्यतः मृतोपजीवी परंतु परजीवी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम 70S किन 2 सब यूनिट्स में टूट जाता है? किन 2 उप इकाइयों में टूट जाता है?
तो ये 50 यस और 30 यस में टूट जाता है। तो यहाँ पर किस में लिखा है? बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 50 यस और 30 यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिससे केंद्रक का डीएनए आरएनए को संदेश स्थानांतरित करता है कहलाती है। उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में ट्रांसक्रिप्शन लिखा है? बी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री पादप जिससे रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा एक बीजपत्री पौधा है जिससे रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजन डाल दिया है। तो जो कोकोस न्यूसीफेरा होता है वो क्या है? वो मोनोकोटिलिडन्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, कोकोस न्यूसीफेरा ये क्या है? ये मोनोकोटिलिडन है और इससे रेशे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपयुग्मन द्वारा बने बीजाणुद्भिद कोशिकाएं होती हैं। तो ये कैसी होती हैं? ये हैप्लॉइड होती हैं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि निषेचन के बिना एक भ्रूण का विकास एपोगैमी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगुणित होगा एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं लिथोफाइट्स कहलाते हैं, जो चट्टानों पर उगते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस के द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? बी ऑप्शन पे लिखा हुआ है। तो ये करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीए चक्र में पायरुविक अम्ल के एक अणु से एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? देखिए पायरुविक अम्ल के पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो पायरुविक अम्ल के एक अणु से एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? 15 अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे से रेशे तथा तेल दोनों प्राप्त होते हैं? ठीक है, फाइबर और ऑयल यहाँ पे पूछ रहा है कि दोनों किससे प्राप्त होते हैं। तो देखिए पहला क्या है? कोकोस न्यूसीफेरा हो गया। ठीक है, ये नारियल हो गया। दूसरा क्या है? लिनम उजिटैटिसिनम, ये क्या है? अलसी हो गई ये। ठीक है, पहला नारियल हो गया, ये अलसी हो गई। और तीसरा क्या है? गॉसिपियम हर्बेसियम, तो ये क्या हो गया? ये कपास हो गया। तो इनसे सभी से फाइबर और ऑयल दोनों प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी से। अगला क्वेश्चन है, परिभ्रूण पोष यानी कि पेरी स्पर्म होता है क्या होता है? तो जो पेरी स्पर्म है वो बीज में न्यूसेलस का बचा हुआ भाग होता है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बीज में बीजांड का यानी न्यूसेलस का बचा हुआ भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोम है। बायोम क्या होता है? तो जीवों का समुदाय जो परस्पर क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं, तो वो बायोम कहलाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित जो मोल्ड होता है किसका सामान्य नाम है? तो जो पेनिसिलियम होता है उसको क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन मोल्ड कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेनिसिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सच्चा फल होता है। ठीक है, एक सच्चा फल क्या होता है? तो जो एक ट्रू फ्रूट होता है उसमें क्या होता है कि फर्टिलाइज्ड और डेवलप्ड ओवरी वाला जो फल होगा वो ट्रू फ्रूट हो जाएगा। ठीक है, निषेचन भी हो उसमें और विकसित अंडाशय भी हो, ओवरी भी हो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निषेचित एवं विकसित अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2,4-D है। 2,4-D क्या है? तो जो 2,4-D होता है वो एक वीडीसाइड होता है। ठीक है, अपत्रण नाशक होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस का जो मेल गैमेटोफाइट है कह रहा है कि वो कितने कोशिक होता है, कितने सेल का बना होता है?
तो जो साइकस का मेल गैमेटोफाइट होता है वो 5 कोशिका का बना होता है। ठीक है, प्रथम जो विभाजन होगा उसमें 2 कोशिकाएं हो जाएंगी। प्रथम जो विभाजन होगा उसमें 2 कोशिकाएं होंगी। कौन कौन सी? प्रोथीलियल होगी, पहली होगी प्रोथीलियल और दूसरी क्या होगी? एंथ्रीडियल होगी। तो ये जो है कोशिकाएं हो गई 2 प्रकार की। इसके बाद क्या होता है कि जो फिर प्रोथीलियल जो होती है ये जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल बनाती है। तो इस अवस्था में फिर 3 कोशिकाएं बनती हैं। तो इस प्रकार से टोटल कितनी कोशिकाएं होती हैं? ये 5 कोशिक होता है मेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरे स्ट्रैंड वाला आरएनए किसमें होता है? तो जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नहीं नहीं नहीं, कौन सा क्वेश्चन है? दोहरे स्ट्रैंड वाला आरएनए किसमें होता है? हाँ, तो ये होगा रियो वायरस में। इसमें जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोहरे स्ट्रैंड वाला आरएनए किसमें होगा? रियो वायरस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोफास्फोराइलेशन की क्रिया में, फोटोफास्फोराइलेशन की क्रिया में क्या होता है? इसमें एटीपी के उत्पादन द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ में परिरंभ यानी कि पेरीसाइकिल से क्या बनता है? क्या बनता है? तो इसमें जो है जड़ में जड़ की शाखा और कार्क कैम्बियम बनता है। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया में कॉलूमेला का कार्य है। फ्यूनेरिया जो होता है उसमें पूछा गया है कि जो कॉलूमेला है उसका फंक्शन क्या है? तो उसमें उसका फंक्शन क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू बनाना। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू बनाना, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी जिम्नोस्पर्म में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर कितनी है? 10 है, तब इसके भ्रूण पोष कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी? तो यहां पर कितनी होगी? तो यहां पर देखिए हैप्लॉइड होगी, अर्थात 5 होगी यहां पर। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले अनाक्सीजीवी यानी कि एनारोबिक एवं स्वतंत्र जीवाणु हैं। कौन से हैं? तो ये होते हैं क्लास्ट्रीडियम होते हैं। तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से समझिए। कह रहा है भूमि में नाइट्रोजन स्थिर करने वाले और एनारोबिक स्वतंत्र। तो यहां पर ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्लास्ट्रीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल जो प्रोटोजोआ के अंदर रहते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ऐसे यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पूछा गया है जो प्रोटोजोआ के अंदर रहते हैं। तो ये कहलाते हैं साइनेली कहलाते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जो पृथ्वी के सभी जीवित जीव होते हैं उनको कहते हैं जीव मंडल कहते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ के समान दिखने वाली रचना जो भूमिगत कवक तंतु की मोटी रस्सी के समान है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है राइजोमॉर्फ कहलाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, एडवर्ड जेनर थे, तो यहां पर पूछ रहा है कि किसकी खोज की थी? तो उन्होंने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की खोज की थी। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फोटोसिंथेटिक एनारोबिक नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन स्थिर करने वाला बैक्टीरिया है। ठीक है, तो देखिए कई सारे इसमें पूछ लिया है, फोटोसिंथेटिक भी, एनारोबिक भी, नॉन सिम्बायोटिक भी और नाइट्रोजन स्थिर करने वाला भी। तो इस प्रकार का जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है? तो वो रोडोस्पाइरिलम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, विश्व का सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है ग्रासलैंड, ग्रेट लेक्स या फिर ओशियंस या फिर फॉरेस्ट।
तो यहाँ पर जो है जो ओशियंस होते हैं वो कहते हैं वो पृथ्वी के कितने भाग 78% भाग पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा इकोसिस्टम ओशियंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अक्ष जो पुमंग और जायांग के बीच में बनता है कह रहा है कि क्या कहलाते हैं। तो देखिए जो गायनोफोर होते हैं वो क्या होते हैं, गायनोसियम को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो गायनोफोर कहलाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गायनोफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे रेशे कहलाते हैं, लंबे जो रेशे होते हैं फाइबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो लिंट कहलाते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है क्योंकि, क्यों जिम्नोस्पर्म है, क्योंकि क्या होते हैं कि इसमें ओवरी नहीं होती है तथा बीजाणु क्या होते हैं, अनावरित होते हैं। ठीक है, नेक्ड होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होगा। ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है वो किस गैस के एकत्रित होने से होता है, तो वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एकत्र होने से होता है। इसी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रायोप्टेरिस में प्रोथैलस बाइसेक्सुअल होता है इसलिए युग्मकों का फिजन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये जो है पर निषेचन कहलाता है। ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश शोषण यानी कि फोटो रिस्पायरेशन का आधार पदार्थ है, तो ये आधार पदार्थ कौन सा है, तो ये ग्लाइकोलेट होता है आधार पदार्थ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कवक जो मृदा में नेमेटोड्स को फांसता है और मार देता है क्या कहलाता है, तो ऐसा कवक कहलाएगा परभक्षी कवक। ठीक है, परभक्षी कवक, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब द्विगुणित यानी 2n मादा पादप को चतुर्गुणित यानी कि 4n नर पादप से संकरित करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उससे उत्पन्न बीज के भ्रूण पोष की क्या दशा होगी, तो ये कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, तो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चतुर्गुणित यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 4n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के स्ट्रैंड्स में दूरी होती है, डीएनए के जो कह रहा है कि जो स्ट्रैंड होते हैं उसमें दूरी कितनी होती है, तो जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है उसमें से दूरी होती है 20 एंगस्ट्रॉम की। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। डीएनए और जीन में जो है अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, डीएनए का जो कृत्रिम संश्लेषण किया था वो किसने किया था, वो कॉर्नबर्ग ने किया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक प्रोटोनिमा उत्पन्न होता है, द्वितीयक जो प्रोटोनिमा है कह रहा है कि किससे उत्पन्न होता है, तो वो फ्यूनेरिया के तने से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्रोटोनिमा बीजाणु के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से भी ये विकसित हो सकते हैं। तो ऐसे जो प्रोटोनिमा होते हैं वो द्वितीयक प्रोटोनिमा कहलाते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहलाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड के किस एंजाइम द्वारा टुकड़े किए जा सकते हैं, किस एंजाइम के द्वारा टुकड़े किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन लिखा हुआ है न्यूक्लिएज एंजाइम के द्वारा टुकड़े किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु स्वपोषी होता है, तो जो नाइट्रोबैक्टर होते हैं ये क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक जीवाणु भोजी यानी कि जो बैक्टीरियोफेज है एम के द्वारा डीएनए को माइकोबैक्टीरिया से कॉरिनोबैक्टीरिया में स्थानांतरित किया गया है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है, कौन सी यह प्रक्रिया है, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है
ट्रांसडक्शन, ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जीन वहन, ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के कृत्रिम संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ठीक है, देखिए वहां पर क्या था, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण, यहां पर क्या पूछ रहा है, जीन का कृत्रिम संश्लेषण। ठीक है, तो जो जीन का कृत्रिम संश्लेषण था वो खुराना ने किया था, तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक स्तर पर साइट्रिक एसिड प्राप्त करते हैं, इंडस्ट्रियल स्टेज पर जो साइट्रिक एसिड है वो किससे प्राप्त करते हैं? तो वो एस्परजिलस से प्राप्त करते हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉस कैप्सूल का स्फुटन निम्नलिखित में से किसके टूटने यानी कि रप्चर से होता है? तो इसमें क्या होता है कि जो फ्यूनेरिया का जो फ्यूनेरिया क्या है, फ्यूनेरिया मॉस कहलाता है, ठीक है, और फ्यूनेरिया का जो मॉस होता है उसमें से जो एनुलस है उसकी जो कैप्सूल कोशिकाएं हैं सूख कर क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिससे एनुलस क्या होता है, फट जाता है। तो यहाँ पर एनुलस किस ऑप्शन में लिखा है? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एनुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख के कीड़े का पोषक पादप है, लाख का जो कीड़ा है उसका यहाँ पे न्यूट्रिएंट प्लांट पूछा गया है, तो जो बुटिया मोनोस्पर्मा है ये इसका क्या होता है, पोषक पादप होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्र युग्मन यानी कि सिनेप्सिस किसकी विशेषता है? सिनेप्सिस किसकी विशेषता है? तो ये जाइगोटीन जो अवस्था होती है इसकी विशेषता है, यानी कि जाइगोटीन अवस्था में यह पाया जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडोमाइसीलियम किसमें पाया जाता है? जो सीडोमाइसीलियम है उसका मतलब क्या है कि आभासी कवक जाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आभासी कवक जाल किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, ईस्ट, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी के रे फ्लोरेट यानी कि जो रश्मि पुष्पक हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो देखिए सूरजमुखी जो होता है वो रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट, दो प्रकार के फ्लोरेट पाए जाते हैं, और ये फैमिली कंपोजिटी का मेंबर होता है सनफ्लावर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि रे फ्लोरेट क्या होता है, किस प्रकार का होता है? तो वो यूनिसेक्सुअल होता है, एक लिंगी होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो ये जो क्रेब्स चक्र होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवर्धन जिसमें बीजाणुधानी एक सतही कोशिका से बनती है क्या कहलाता है? तो यह जो है लेप्टोस्पोरो मतलब कि लेप्टोस्पोरो स्पोरेंजिएट कहलाता है, तो यहाँ पर किसमें लिखा हुआ है, ये लेप्टोस्पोरेंजिएट बी ऑप्शन पे लिखा हुआ है। और ये कौन प्रकार के, जैसे एग्जाम्पल लिए तो मतलब कि जो लेप्टोस्पोरेंजिएट है उसका एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें से जैसे मार्सिलिया हो गया, सेल्विनिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि सूत्री विभाजन की जो सबसे लंबी स्टेज है वो कौन सी है? वो प्रोफेज होती है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनीर यानी कि चीज बनाने की जो फर्मेंटेशन है उसमें से कौन सा कवक उपयोगी होता है? तो कौन सा कवक उपयोगी होता है? तो इसमें से पेनिसिलियम जो कैमेबल्टी है वो चीज बनाने में, फर्मेंटेशन में ये कवक उपयोगी होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्न की बीजाणुधानी निम्नलिखित में से किसके कारण विशिष्ट होती है? फर्न की जो स्पोरेंजियम है निम्नलिखित में से किसके कारण विशिष्ट होती है? तो इसमें से जो है एक स्पष्ट एनुलस पाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एक स्पष्ट एनुलस पाया जाता है, इसके कारण ये विशिष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन CO2 को कार्बोहाइड्रेट में स्थिर यानी कि फिक्स करता है?
तो यहाँ पर जो है CO2 को कार्बोहाइड्रेट में कौन सा फिक्स करता है? तो जो रोडोस्पाइरिलम है वो फिक्स करता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद ओव्यूल से बीज बनता है, लेकिन कह रहा है कि अंडप से क्या बनता है, यानी कार्पल से क्या बनता है? तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फल भित्ति बनती है, फल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइकार्पेलरी, सिंकार्पस, एक कोष्ठी, अधोवर्ती अंडाशय और भित्तीय प्लेसेंटेशन कह रहा है किस कुल के लक्षण है? तो यहाँ पर फैमिली पूछी जा रही है। तो देखिए जो ट्राइकार्पेलरी सिंकार्पस होते हैं ये लिलिएसी फैमिली में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरण के बाद स्पाइरोगायरा के जाइगोस्पोर से क्या बनता है? तो इससे क्या बनता है? इससे एक पौधा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड क्या होते हैं? तो प्लाज्मिड जो है जीवाणुओं के आनुवंशिक हैं जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्न का रंभ है, फर्न का रंभ यानी कि जो स्टील है वो स्टील यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो फर्न का जो स्टील होता है वो क्या होता है? वो होता है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डिक्टियो स्टील होता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनोड की लंबाई बढ़ने को प्रोत्साहित करता है, इंटरनोड जो होते हैं उसकी लंबाई बढ़ने को कौन सा हार्मोन प्रोत्साहित करता है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिब्रेलिन प्रोत्साहित करता है। तो फ्रेंड्स आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके बताइएगा, और बायोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।